ये चिड़ियों को बाजरा मैंने डाला है और पानी डाला हुआ है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं सुबह के टाइम यहाँ पे ना, और बुलबुल भी आती हैं, फाख्ता भी आती हैं। बहुत प्यारे प्यारे परिंदे आते हैं यहाँ पे बाजरा और वो पानी वगैरह पीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। और अभी मैं कर रही हूँ, तकरीबन सुबह के 7:30 का टाइम हो गया है। आज खलील साहब ने और उनकी बेटी ने दोबारा आना है चेकअप के लिए। ENT में खलील साहब के जो है कान की सफाई होनी है, दोनों की, दोनों कानों की। और उनकी बेटी का जो मसला था फंगस और कोई रेशा वगैरह लग जाता था, उनको मेडिसिन एडवाइस की थी, जो कि लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया था और वैसे भी इमेज अटैच किया था जो मेडिसिन उन्होंने एडवाइस की थी। तो वो देखेंगे डॉक्टर कि अगर तो वो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर जो उन्होंने यूज़ की है मेडिसिन, वो रेशा क्या खुश्क हुआ है या नहीं हुआ। तो वो चेक करने के बाद ही वो उस मेडिसिन को आगे प्रॉपर जो है ऑन करेंगे, या चेक करने के बाद ही। तो अभी जाने लगा हूँ दफ्तर, इंशाल्लाह दफ्तर जाके आपसे ऑफिस जाके ही मुलाकात होती है। बैग और अभी ऑफिस आ गया हूँ। अभी खलील साहब का फ़ोन तो मुझे कोई नहीं आया, लेकिन जैसे कि फ़ोन आएगा तो इंशाल्लाह उनका जो पेशेंट है उनको और उनकी बेटी को चेक करवाने के लिए न्यू हॉस्पिटल जाना है। तो आपसे वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। अभी ऑफिस पहुँच गया हूँ और एक ये सिस्टम सामने जो पड़ा हुआ है ब्लैक वाला, ये आया है। इसका उन्होंने कहा है कि विंडो इशू है। चेक करना है कि ये क्यों विंडो इशू है, क्योंकि वो कह रहे हैं रीस्टार्ट भी होता है और स्टक हो जाता है सिस्टम। ये कंफर्म चेक करके इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करूँगा। दूसरा ये मनी प्लांट है, इसको बाहर रखना है धूप में, क्योंकि इसका ये जो एक जो पत्ता है ये आप देखेंगे तो पीला हो गया है। इसको अभी धूप में भी रखना है, पानी चेंज करना है। मीन साहब की अभी कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा, उनके कोई घर में कोई काम है और कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए वो कल आएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बिल्लियाँ हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे किसी ने रोटी और दूध डाला है, वो बड़े शौक़ से खा रही हैं। ये देखें, ये दूध है और सारी रोटियाँ किसी ने भिगो के डाल दी हैं, और बिल्ली के बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे हैं। ब्लड प्रेशर असल ब्लड प्रेशर का ग्यास सेफ्टी जी एक सेशन कोड तो आए नहीं वैसे कितना भी हाँ अपने इधर की नाला में अड्डे लागे नहीं मेरे कजन है सेशन कोड और कलर का yes सिस्टम की LCD ख़राब है, उसकी वजह से इसके साथ जो है मैनुअल LED अटैच कर रहे हैं। ये जो ब्लैक वाली बैक साइड पे पड़ी हुई है ये वाली, कि ये इसकी LCD जो है वो डैमेज है। डैमेज तो नहीं है, लेकिन ये जो ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, अगर आप देखें ये ब्लिंक करती है LCD सारी ना। एक क्लीन भाई की LCD जो है वो रिपेयर करने आए थे मैं, वो रिपेयर हो गई है। ये यहाँ पे नेटवर्क कंप्लेन है और LCD की एक कंप्लेन है, वो हल करनी है। नेटवर्क कंप्लेन तो हल हो गई है, LED की कंप्लेन जो है वो तो रिपेयर होगी, इसलिए वो सिर्फ न्यू ही जो है ना LCD लगेगी। अभी फ़िलहाल इनको मैनुअल LED अटैच की है सिस्टम के साथ ना। ये सामने जो दरबार है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपनी कंप्लीट बनाऊंगा। ये इसके बैक साइड पे वाटर प्लांट है, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये यूनिवर्सिटी का जो व्यू है। सामने ग्राउंड है और ये सामने जो है यूनिवर्सिटी, ठीक है, कंप्लीट ही यूनिवर्सिटी। ये जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ ये न्यू बनी है, और ये सामने यूनिवर्सिटी का व्यू है। और बिल्कुल एंड पे हमारा दफ्तर है, जो ये दरख्त है इसके बैक साइड पे। ये इस साइड पे मार्केट एरिया है, ये वाला न्यू नारकली का। ये LCD दोबारा ली है क्योंकि वो LCD ख़राब निकल आई थी, और केबल भी न्यू लेके जा रहे हैं क्योंकि केबल डालनी पड़ेगी। अभी मैं बिल्डिंग के आपको दिखाता हूँ जहाँ पे काम करना है। ये देखें, ये बिल्डिंग है और इसके 2nd फ्लोर पे हमने काम कर रहे हैं अभी।
केबल का भी काम नहीं हो सका। उसकी रीज़न यही है कि जो है ना इलेक्ट्रीशियन अभी मौजूद नहीं है, इसलिए केबल का काम नहीं होगा। तो वो इलेक्ट्रीशियन का वेट कर रहे हैं। मैंने जो मनी प्लांट है उसका पानी चेंज करके उसको धूप में भी रखा था, वो मैंने अभी रख दिया ओपन, वो अपने ऑफिस में रख दिया। और अभी मेरे पास एक लैपटॉप आया था सोनी वायो का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका एलईडी का इशू है, वो मार्केट से रिपेयर करवाने जाना है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो सिस्टम मैंने आपको सुबह दिखाया था ये वाला, अगर आप देखें तो इस सिस्टम का जो है विंडोज़ नहीं हो रही थी, तो अभी कंप्लेन से वापस आने के बाद इसको मैंने चेक किया तो विंडो नहीं हुई, तो इसकी मैंने हार्ड ड्राइव जो है अपने सिस्टम के साथ लगाई है। अपने सिस्टम को मैं ऑन करता हूँ, ये देखें अपने सिस्टम के साथ ये मैंने सप्लाई हार्ड ड्राइव अटैच की है। सिस्टम को ऑन करना है, ऑन करने के बाद F10 F9 प्रेस करेंगे, क्योंकि ये HP का सिस्टम है। F9 बूट मेन्यू की है इसकी। F9 प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी हार्ड ड्राइव से इसको मसलन के प्ले करना है। तो मेरी हार्ड ड्राइव जो है 0 है, जो हमारी सिस्टम की, मैंने अपनी हार्ड ड्राइव 0 से प्ले करना है, क्योंकि जो हमने अटैच किया इसकी हमने लाइफ चेक करनी है और इसके अंदर बैड सेक्टर कितने हैं वो चेक करने हैं। 0 पे आने के बाद एंटर कर देंगे और हम स्पेस प्रेस करते हैं, ताकि ये अगर कोई बैड सेक्टर हो तो वो उसको रीड करने ना चले जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। उतनी देर ये लैपटॉप जो है प्ले हो रहा है, हार्ड ड्राइव जो है हमारे सिस्टम के साथ ऑन होती है। तो मैं आपको लैपटॉप दिखा देता हूँ। ये सोनी वायो का लैपटॉप है, ठीक है। तो ये जो है इसकी ये Core i7 है और ये मेरा ख्याल है आई थिंक कि ये 2nd जनरेशन है। तो इसके जो है एलईडी डैमेज है, ठीक है, टूटी हुई एलईडी, ये रिपेयर करवाने जाना है मार्केट से। और इसका जो मॉडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ये इसका मॉडल है। अगर आप देखें तो SVE151G13W ये इसका मॉडल है, जिसके एलईडी का इशू है। कि मार्केट से पता करेंगे कितने की एलईडी है और अगर न्यू डलवाते हैं या यूज़ में कितने, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। सिस्टम हमारा ऑन हो गया है, इसको अब सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। अब इसको मैंने ऑन करने के बाद हार्ड ड्राइव की लाइफ चेक करनी है कि हार्ड ड्राइव की लाइफ कितनी है। ये हार्ड ड्राइव जो अटैच की है आप देख सकते हैं कि 76% इसकी लाइफ है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर 99% भी लाइफ हो तो आप कोशिश करें कि अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल ना करें, आपका डाटा लॉस होने का ख़तरा होता है। अगर आप देखें तो आपको वो बता रहा है कि 2 बैड सेक्टर हैं और 5 वीक सेक्टर बता रहा है। 5177 एरर अकर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफ़र, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज़ जब इंस्टॉलेशन करनी है तो इसके अंदर डाटा कॉपी होना है, डाटा ट्रांसफ़र होना है, तो इसलिए इसके अंदर विंडोज़ जो है नहीं हो रही। फर्स्ट सेटअप कंप्लीट होने के बाद सिस्टम जो है स्टक हो जाता है बिल्कुल ही, और बात ये करता है अभी कि पार्टीशन ही रिमूव नहीं कर रहा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन विंडो इंस्टॉल नहीं। इस सिस्टम का हल यही है कि इसके अंदर यूज़ में अगर हार्ड ड्राइव वो लगाना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाले, अगर तो वो हमें पेमेंट देते हैं न्यू की, तो 500 GB न्यू में हार्ड ड्राइव नहीं आ रही। यूज़ में सप्लाई हार्ड ड्राइव मिलेगी, वो मिलेगी हमें यूज़ में तकरीबन 2200 या 2500 के करीब मिलेगी 500 GB हार्ड ड्राइव। और अगर हम न्यू में लेते हैं 1 TB मिलेगी और 1 TB हार्ड ड्राइव हमें 6500 रुपये की मिलेगी। और अगर वो चाहते हैं कि इस सिस्टम के साथ वो लगाएं तो उनको 6500 रुपये इसके ऊपर ख़र्च करना पड़ेगा अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव के लिए। और मैंने जाना है मार्केट, वही लैपटॉप लेके जाना है जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले सोनी वायो का, कि मार्केट में उसकी क्या प्राइस है एलईडी की और वो कितने पिन है, वो सारी इंशाल्लाह मार्केट में जाके विज़िट करके ही पता लगेगा। मार्केट से मैं अभी आया हूँ और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने आते ही असर की नमाज़ अदा की है और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उस लैपटॉप के ऊपर कितना ख़र्चा हुआ है
और कितना इसके ऊपर जो है कॉस्ट आई है वो सारी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। लैपटॉप मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपके सामने देखे। तो अब मैंने वहीं पे लैपटॉप लगाने के बाद एलसीडी जो न्यू डलवाई है ये 40 पिन एलईडी थी, ठीक है। और ये सोनी वायो की 15.6 इंच स्क्रीन है इसकी एलईडी की, और ये 40 पिन थी, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो आप तकरीबन मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ और इसको लैपटॉप को ऑन करके भी दिखाता हूँ। इस लैपटॉप का बिल भी है, मैं इमेज भी अटैच कर दूंगा। शफी ट्रेडर वालों से करवाया है और 9,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आया है। और ये इसकी चेक वारंटी है। सिर्फ जो एलईडी उतारी है वो ये वाली है, अगर आप देखें तो यहाँ से ये एक डैमेज हुई है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एलसीडी साइड से सारी डैमेज है। इस साइड से ये देखें, ये सारी डैमेज शो कर रही है, क्योंकि ये पत्ता पूरा जो है ना डैमेज हुआ हुआ है, टूटा हुआ है। यहाँ से भी टूटा हुआ है, नीचे से भी टूटा हुआ है। तो ये एलईडी हमने चेंज करवाई है और ये 40 पिन एलईडी थी। यहाँ पर ये पिन होती है इसकी, ठीक है, जो कि 40 पिन इसमें उन्होंने बताया था एलईडी। और अभी जो न्यू डलवाई है वो भी 40 पिन, क्योंकि सेम डलेगी इसके अंदर। लैपटॉप मैंने वहीं पे ऑन करके भी देखा था, डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ रहा था। और अभी भी ये क्योंकि चेक वारंटी होती है इसकी, कोई वारंटी नहीं होती। और इसके ऊपर 9,500 जो इसके ऊपर ख़र्चा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है एलईडी की। एलईडी की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है लैपटॉप की, मैं नीचे लैपटॉप ये ऑन किया हुआ है, उसकी रीज़न यही है कि लॉकडाउन की वजह से हर एक चीज़ का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में। ये चीज़ें जो आपको पता है कि यहाँ से पाकिस्तान में ये एलईडी नहीं बन रही है, चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह बढ़ गए हैं, इसकी वजह से ही ये लैपटॉप जो है इसकी इतनी कॉस्ट जो है आ गई है। पहले तकरीबन अगर साल या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले यही तकरीबन एलईडी 5,500 के करीब मिल जाती थी। उसके बाद 6,500 की हुई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से डायरेक्ट 9,500 में ये एलईडी मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्राइस जो है अप है। तो ये है कि बस ख्याल से यूज़ करें। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप हो तो आपको पता होना चाहिए कि एलईडी जो है वो बहुत मुश्किल से एक तो मिलती है, दूसरा ये कि प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ख्याल करके यूज़ करें, क्योंकि अब इनमें पेपर एलईडी आ रही हैं, इसको पेपर एलईडी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर एलईडी है। आप देखें तो ये कितनी ज़्यादा स्लिम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम सी एलईडी है और ये पेपर एलईडी होती है। आप अगर बैग में अगर आप लैपटॉप अपना रख के लेके जाते हैं कहीं भी, तो कोशिश करें कि बैग को आप बिल्कुल आस्था रखें। और अगर बैग के अंदर लैपटॉप है तो बैग को कोई कोशिश करें कि बाइक के ऊपर भी झटका वगैरह कोई ऐसा ना लगे, या आप किसी की जगह पे रखते हैं तो स्लो रखें। और अगर लैपटॉप रखा है तो उसके ऊपर ज़्यादा वजनी बुक वगैरह, या कोई अक्सर क्या होता है कि लैपटॉप के ऊपर हम हाथ रख के टेबल पे खड़ा हो जाते हैं, तो उससे भी लैपटॉप की स्क्रीन जो है डैमेज हो जाती है, या कहीं मजबूती से पकड़ने से भी स्क्रीन डैमेज हो सकती है। मैं ऑफिस ही हूँ और अभी तकरीबन टाइम जो हो गया है ये 6:30 का टाइम हो गया। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके सामने वो लैपटॉप और सिस्टम को चेक कर लिया था और अभी मैं जाने लगा हूँ घर। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ना अंधेरा भी हो चुका, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है। तो अभी यहाँ से घर निकलना है, तो मुझे तकरीबन यहाँ से जाते जाते कोई 1 घंटा या लग ही जाना है तकरीबन। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का सामने से भी। ये सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं इन्होंने, ऊपर से भी क्या लाइट्स जो हैं दूसरी साइड से व्यू नज़र आएगा। या आप मेन गेट से अगर मैं एंटर हूँ बनाऊँ वीडियो तो तब क्लियर बिल्कुल व्यू नज़र आएगा लाइट्स का। बहुत प्यारी लाइट्स लगाई हुई हैं चारों तरफ, गुंबद पे भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन अभी इलेक्ट्रिशियंस जो है इसने लाइट्स ऑन नहीं की कंप्लीट, क्योंकि अगर आप देखें सामने से वो ब्लैक कलर की आपको जो नज़र आ रही है ये वाली, ये भी लाइट ही है, लेकिन इस बंदे ने अभी ऑन नहीं की इलेक्ट्रिशियन ने। तो ये सभी लाइट्स जब ऑन होती हैं तो बहुत ही प्यारा जो है ना व्यू यहाँ पे शो होता है। ये सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की हैं। तो अभी सारे या स्टूडेंट्स वगैरह को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी घर आ गया हूँ और अरूज फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और अभी जो है ना घर वालों ने बनाया हलीम, और कुछ दलीम कहते हैं कुछ हलीम कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही मज़े का बना हुआ है। और मैं लेके आया हूँ आते हुए कुजी हलीम वालों से ना वो नान लेके आया हूँ। हलीम तो घर वालों ने बनाया हुआ था, तो लेकिन है कि कुजी वालों के ना नान बहुत अच्छे हैं। मैं अभी आपको उनकी जो है लुक भी दिखाता हूँ और बहुत ही मज़े की। अहमद आपने आप ही को पीछे कर दिया। हाँ चलो मामा को बोलो खाना लगाओ। रोज आपके पास क्या है?
ये पकड़ा हुआ है इसने शावर, जो कपड़े इस्त्री करते हैं घर वाले, तो ये पकड़ा हुआ है इसने, खेल रही है इसके साथ। ये अरूज फातिमा देखिए, अरूज क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है मेरा बेटा? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने खाना खाया है? अच्छा कितनी रोटी खाई है आपने? 1 खाई है। मैं तो नान लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा वो मुझे बताओ, मैं आपके लिए नान लेके आया हूँ। इधर देखो ना। अच्छा चलो पारा कर दो, सबको पारा कर दो। ये देखें जी टीम की माशाल्लाह लुक, और साथ ये हरी मिर्च, प्याज फ्राई किया हुआ, अदरक और लीमू है साथ, और ये नान है। ये बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं नान ना, और नरम पड़ा ये नान। तो अभी खा के देखते हैं कैसा बना है माशाल्लाह। अरूज फातिमा और अहमद भी खाएंगे साथ। वेलकम बैक। और अभी खाना खा लिया, नान और हलीम माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और आपने खाया अबीरा? हाँ जी मैंने भी खाया। अच्छा कैसा बना हुआ था हलीम? मज़े का। और इस्माइल आपने खाया? अरूज आपने खाया हलीम? नान कितने खाए हैं आपने? बोलो 2 नान खाए हैं अरूज। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो तमाम बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझको मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में भी आप सब लोग शामिल हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर-ओ-आबाद रखें। अरूज चलो बाय बाय कर दो सबको। अल्लाह हाफिज़ बोल। अल्लाह हाफिज़ बोलो अरूज। अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।